राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का वैदिक वैदिक यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातनी जो पर्व है हमारा, वह है जो कि चैत्र मास में प्रारंभ होता है। वैसे इसको संक्रांति से आरंभ माना जाता है, परंतु चैत्र प्रतिपदा से ही हम सब इसका उत्सव मनाते हैं। भारतवर्ष की गौरवमयी सभ्यता एवं संस्कृति में संवत्सर का विशेष स्थान है, जहां हम अपने धार्मिक उत्सवों में, जपादि अनुष्ठानों में संवत्सर का उच्चारण निरंतर करते चले आए हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आने वाला संवत्सर कौन सा है और इसका प्रभाव किस तरह से पूरे भारतवर्ष पर रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि संवत्सर का फल कैसे रहने वाला है और इसमें वह कौन से उपाय हैं जिनको करने मात्र से आप आरोग्यता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बने रहेगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। संवत्सर की बात करें तो इस वर्ष में जो नूतन संवत्सर है वह सिद्धार्थी नामक संवत्सर है कि यह संवत्सर सिद्ध योगी जनों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अपने पूजा स्थल पर या किसी मंदिर में जाकर संवत्सर का पूजन अवश्य कर लें। तो आपको करना क्या है, आपको पुष्प लेकर के ओम ब्रह्मणि नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम संवत्सराय नमः, ओम बसंताय नमः, ओम चैत्र मासाय नमः, इस तरह से आवाहन करना है संवत्सर का। और वहाँ पर गंध अक्षत जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है उनको समर्पित कर देना है और प्रार्थना करनी है भगवान से कि मेरा यह नूतन वर्ष, आने वाला जो वर्ष है, यह बड़ी खुशहाली से व्यतीत हो और इसमें मेरी सभी कामनाएं सिद्ध हों। इसके पश्चात जब आप पूजन कर लें तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को इस दिन अवश्य दान करें। अवश्य दान की वस्तु समर्पित कर सकते हैं। दर्शकों, आपको ज्ञाति है कि चैत्र प्रतिपदा से नव वर्ष का आगमन होता है और इसी में ही सतयुग की आरंभ की जो तिथि है वो भी मानी गई है और इसी दिन ही ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रथम दिवस माना जाता है। सारे इसमें तथ्य हैं जिनको आप सब लोग जानते ही हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वह भी इस छोटी सी जानकारी से समझ सकते हैं कि यह जो नववर्ष है हम सब के लिए, हम सभी सनातनियों के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। संवत 2082 का आगमन होने जा रहा है, जो कि दिनांक 30 मार्च से प्रारंभ होगा। इसी दिन ही नवरात्रि का भी प्रथम दिन होगा और इस दिन आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं घट स्थापन का कार्यक्रम भी कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ नामक जो संवत्सर है उसके जो राजा हैं वह है सूर्य और इसी संवत्सर के जो मंत्री रहेंगे वह भी सूर्य ही रहेंगे। तो आइए जानते हैं, यह जो संवत्सर है इसका प्रारंभ 15 मार्च से प्रारंभ हो चुका है। 2082 संवत का आगमन स्वाति नक्षत्र में और जो रोहिणी का वास, समय का वास रहा है वह तट पर रहा है। तो इसका भी उल्लेख मिलता है कि यह किस तरह से, कहाँ पर रहने से किस तरह का फल देता है। देश भर में अनेक प्रकार के सांप्रदायिक दंगे और हिंसा का, आगजनी का तांडव आपको देखने को मिलेगा। इस वर्ष जो राजा है वह है सूर्य और इसके मंत्री भी सूर्य ही हैं। तो कहीं ना कहीं देश में अकाल की स्थिति और अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे संयोग देखने को मिलते हैं। भूकंप आदि और आगजनी, इस तरह की हिंसाएं अधिकतर देखने को मिलती हैं। राजनीतिक कारणों के कारण छत्र भंग होने की स्थिति भी बताई गई है। इसमें षष्ठ का स्थान बुध का है, तो जहाँ पर अतिवृष्टि और महंगाई आपको देखने के मिलेगी, विद्वानों का सम्मान भी देखने को मिलेगा। इस संवत्सर में जो धान्यस रहेंगे वह रहेंगे चंद्रमा। चंद्रमा के धान्यस में रहने से जनसंख्या में वृद्धि होगी और लोग बड़ा सुखद जीवन यापन करेंगे। इस मेघेश सूर्य रहने वाले हैं,
जहाँ पर गर्मी अत्यधिक मात्रा में इस वर्ष में रहने वाली है और जहाँ साथ-साथ में पाखंड जैसे कृत्य इस वर्ष में देखने को मिलेंगे। रसेस शुक्र रहने वाले हैं, जो कि इस वर्ष में देश भर में मांगलिक उत्सव का माहौल बनाकर रखेंगे। नीरसेस जो है वह बुध हैं, जो कि रत्न आभूषण जैसे जितने भी कीमती सामान जो है वह उनकी दरों में भारी तेजी देखने को मिलेगी। भले इस शनि का फल इस तरह से रहने वाला है, फलों का जितना भी उत्पादन है वह कम रहने वाला है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि एवं भ्रष्टाचार जैसे समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां धनेश मंगल के रहने से व्यापारी लोगों को एक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जहां इनकम एक दायरे में रहने वाली है और साथ ही साथ अस्थिरता हम इस वर्ष में बनती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्ष के जो दुर्गेश हैं, जो सेना का पति हैं, वह हैं शनि। शनि के दुर्गेश रहने से अराजकता का माहौल जहां बनेगा वहां से पलायन की स्थिति बनेगी और वहीं साथ साथ में भ्रष्टाचार और जो हमारी कृषि है उस पर कीटों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप सभी इस संवत्सर का भी स्वागत कीजिएगा, जो अपने आप में सिद्धियां देने वाला है। जो योगी संत और जो धार्मिक लोग हैं उनको बहुत सारा ज्ञान आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए यह वर्ष सबसे उत्तम वर्ष है। इस वर्ष में आप अपनी आरोग्यता के लिए वह कौन सा उपाय करें जिससे आप वर्ष पर्यंत आरोग्यता रहें और अपना जीवन सुखद निर्वाह करें। आप प्रातःकाल जब उठें तो अपने नित्यादि कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लीजिएगा और अपने घर में, पूजा घर में या मंदिर स्थल में जाकर के आपको क्या करना है, नीम की पत्तियां, अजवाइन, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और इमली का महीन चूर्ण बना लेना है और इस चूर्ण को भगवान को समर्पित करना है और इसके बाद स्वयं ग्रहण कर लेना है। इस तरह से आप चैत्र प्रतिपदा से और नवमी पर्यंत तक यह उपाय अपने घर में करेंगे, जिससे आपको वर्ष पर्यंत आरोग्यता एवं सुख समृद्धि मिलेगी। तो उसके बाद आपको सुबह सूर्य भगवान को जल देना है, सूर्य गायत्री का आपको जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, आदित्याय च विद्महे भास्कराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस तरह से आप 9 दिन तक प्रतिदिन सूर्य अर्घ्य दें और भगवती का पाठ एवं भगवती के स्तोत्रों का पाठ, व्रत, उपवास आदि कर सकते हैं। तो आप सभी को वैदिक पथिक की ओर से एक बार पुनः नूतन संवत्सर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।